के समस्त क्षत्रिय राजपूत संगठनों की तरफ से आपके बीच में आकर अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रताप सिंह जी चौहान साहब, श्री राजपूत महापंचायत के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी तोमर साहब, श्री राष्ट्रीय राजपूत पंचायत के महासचिव आदरणीय अभय सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष आदरणीय नटवर सिंह जी भोपाल, और भी संगठन जिनके हमको सभी का समर्थन प्राप्त है, उनकी सूची का वाचन भी अभी आपके सामने इस प्रेस के बाद में किया जाएगा। सभी क्षत्रिय राजपूत समाज के सभी संगठन के प्रमुख लोग विगत 27 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री निवास में मिले थे और वहां मिलकर मध्य प्रदेश के क्षत्रिय समाज के विगत वर्षों से चली आ रही लंबित मांगे और कई सारी समस्याओं के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किए थे। और उस विचार विमर्श में से जो सार निकल के आया वह यह आया कि 5 जनवरी 2023 का दिन मध्य प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लिए एक गौरवशाली दिवस बनने जा रहा है, क्योंकि उस दिन क्षत्रिय समागम का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 दिसंबर को सभी मांगों को सैद्धांतिक रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मानते हुए यह घोषित किया कि 5 जनवरी को आयोजित क्षत्रिय समागम में हम सभी मांगों पे, आपकी तमाम मांगों के ऊपर घोषणा करने वाले हैं। उन मांगों को सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने स्वीकृति देने का काम किया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी क्षत्रिय समाज के संगठनों के प्रमुख और उनकी कार्यकारिणियां 5 जनवरी 2023 को प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स में एकत्रित हो रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री जी के साथ में उनका विचार विमर्श है, चर्चा है। चर्चा उपरांत सारी मांगों के ऊपर मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणाएं होगी और घोषणा उपरांत सहभोज के बाद में सब लोग जा पाएंगे। निश्चित ही मध्य प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के क्षत्रिय समाज के इतिहास में एक गौरवशाली क्षण सीएम हाउस में 5 जनवरी को बनने जा रहा है। उस दिन मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पर मान्यता देने का काम करेंगे, उनको घोषणा करने का काम करेंगे और साथ साथ में हम जो है सभी सर्व समाज के क्षत्रिय संगठनों के सर्व सामाजिक संगठन के पदाधिकारीगण उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे और वे हमारे सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करने वाले हैं। निश्चित ही वह दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए एक बड़ा दिन, नया दिन और नए इतिहास का सृजन लेकर आएगा। क्या सीएम घोषणा करने वाले? मैं आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी साहब से निवेदन करता हूं कि मांग के बारे में संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि आपने बड़ा प्रयास करा, बड़ी मेहनत करी है। पंचायत के माध्यम से सभी संगठनों को बुलाकर विगत कई दिनों तक 3-3 दिन के जो है शिविर लगाए हैं और शिविर के अंदर बातें जो आई निकल के, समाज के अंदर से जो बातें निकल गई, उनको कंपाइल करके एक कॉमन मिनिमम मांग पत्र बनाने का काम किया है। आप लोगों की संगठनों की बड़ी मेहनत है। मैं आदरणीय तोमर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आगे मांग के बारे में बताएं। जी नमस्कार जी। जो 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हम सभी लोगों ने 28 संगठन थे, यदि आपको लगे तो सबसे पहले मैं संगठनों की सूची पढ़ दूं जी। जो संगठन थे इसमें वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासंघ जिसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह राठौर, महाराणा सेना जिसके अध्यक्ष थे श्री BS राजपूत जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ जिसके अध्यक्ष थे श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, चंबल ग्वालियर युवा क्षत्रिय महासंघ इसके आशीष सिंह तोमर थे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ इसके भैरू सिंह चौहान थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, मालवा निमाड़ रेवांचल राजपूत समाज इसके कैलाश सिंह चौहान थे, जय राजपूताना संघ इसके लाखन सिंह जी पालाखेड़ी थे, प्रगतिशील क्षेत्रीय राजपूत संस्था भोपाल इसके सतीश राजपूत जी थे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसके उदय सिंह दरबार प्रदेश महामंत्री जी थे, राजा भोज जन कल्याण समिति रतलाम इसके श्री नरेंद्र सिंह पंवार थे अध्यक्ष जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना किसान प्रकोष्ठ इसके श्री शंभू सिंह भाटी जी थे प्रदेश अध्यक्ष, दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन इसके श्री वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवराज विश्व प्रताप सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। राजपूत समाज सीहोर के राजेंद्र सिंह सिसोदिया थे। प्रताप सेना के योगेंद्र सिंह चूंडावत थे। राजपूत महापंचायत की तरफ से श्री राघवेंद्र सिंह तोमर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा की तरफ से श्री नरेंद्र सिंह जी राजावत। महाराणा प्रताप राजपूत विकास समिति एवं ट्रस्ट विदिशा की तरफ से शैलेंद्र सिंह परमार। महाराणा प्रताप राजपूत समाज न्यास खंडवा की तरफ से अश्वमेघ सिंह पुरनी। रॉयल राजपूताना संघ रीवा से कुलदीप सिंह। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन से राहुल सिंह सेंगर। महाराणा प्रताप राजपूत न्यास समिति बैरसिया से मनोज सिंह राजपूत। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला नरसिंहगढ़ से अमर सिंह बीकावत। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अम्मू से प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन भदौरिया। जय राणा संघ से श्री राज्यवर्धन सिंह पवार। ऐसे करके ये 26 संगठन थे और जिनके नाम इस सूची में नहीं है ऐसे 3-4 संगठन और थे। तो उन्होंने जो मांगे रखी थी, ये मांग अभी 27 पिछले नवंबर माह में 19-20 तारीख को भोपाल में 3 दिवसीय शिविर हुआ था, जिसमें ये सारे संगठनों ने भाग लिया था। करनी सेना से श्री हमारे शिव प्रताप सिंह जी भैया थे और ऐसे सभी लोग हम लोग उस पर बैठे थे। और बैठने के बाद जो बात निकल के आई, कुछ संगठन अभी समाज में आंदोलनरत हैं, उनकी मांगे भी इसमें शामिल कर ली गई थी। ऐसे करके जो मांगे थी, उन मांगों की जो 21 सूत्री मांग थी, वो मांग पत्र मैं अगर पढ़ दूं समय में हो तो। पहले नंबर पे थी महाराणा प्रताप जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी ना हो। तीसरा, राजपूत समाज के पिछले आंदोलन के समय राज्य सरकार द्वारा भोपाल में रानी पद्मावती का एक संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए स्थान का चयन हो चुका है। शीघ्र ही उसका भूमि पूजन किया जाए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर जिन रियासतों के त्याग और समर्पण में अखंड भारत का सपना साकार हुआ था, उनका एक मेमोरियल बनाया जाए। चौथा पॉइंट है, पद्मावत फिल्म का विरोध करने वाले राजपूत बच्चों के ऊपर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं। पांचवा, राजपूत समाज एवं सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। छठवां बिंदु है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के समय राजपूत समाज एवं सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभागियों से परीक्षा शुल्क न लिया जाए, जैसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों को इस प्रकार का लाभ पहले से ही मिलता है। ऐतिहासिक तथ्यों, सातवां बिंदु है, ऐतिहासिक तथ्यों और क्षत्रिय महापुरुषों की वंश परंपरा से छेड़छाड़ को कानूनी अपराध माना जाए। आठवां बिंदु है, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में राजपूतों की महापंचायत की सलाह से राजपूत इतिहासकार शामिल किए जाएं। भारतीय गणराज्य के निर्माण में संप्रभुता संपन्न भारतीय राजाओं के विशिष्ट योगदान, विलीनीकरण, एकीकरण को विद्यालयों में पढ़ाया जाए। साथ ही पाठ्यक्रम में क्षत्रिय महापुरुषों के जीवन चरित्र को शामिल किया जाए। नौवां बिंदु है, राजपूतों को प्रत्येक जिला मुख्यालय में 5 एकड़ भूमि आवंटित की जाए, जिस पर महापंचायत, सैन्य, पुलिस भर्ती की प्रशिक्षण अकादमी, प्रशासनिक एवं अन्य शासकीय सेवकों की भर्ती की तैयारी हेतु कोचिंग क्लासेज, स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विकास की ट्रेनिंग एवं कार्यशाला संचालित कर पाए। 10वां बिंदु है, सवर्ण आयोग में राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए तथा सवर्ण आयोग को कार्य करने, कार्य योजना बनाने के लिए शक्ति एवं बजट प्रदान किए जाए। 11वां बिंदु है, देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा राजपूत समाज द्वारा निर्माण कर ली गई है। मूर्ति स्थापना हेतु भोपाल में प्रमुख स्थान पर 1 एकड़ भूमि आवंटित की जाए, जहां राजपूत समाज प्रतिमा स्थापना के साथ ही स्वयं की निधि से राजपूत गौरवशाली इतिहास के संग्रहालय का निर्माण कर सके। 12वां बिंदु है, राजपूत समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेटियों का विवाह, व्यवसाय एवं व्यापार में पूंजीगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रदेश स्तरीय कैश क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की जाए, जिसमें शासन 50% का प्रारंभिक अंश धारण करे। 13वां बिंदु है, मध्य प्रदेश द्वारा भविष्य में आयोजित समस्त भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ प्रदेश के नागरिकों को ही प्राथमिकता दी जाए। 14वां बिंदु है, वक्फ बोर्ड 1995 को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए एवं सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाए। 15वां बिंदु, समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द लागू की जाए ताकि संविधान में दिए गए अधिकार राइट टू इक्वलिटी को सही मायनों में लागू किया जा सके। 16वां बिंदु है, EWS आरक्षण में भूमि पर मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। सभी भर्तियों में EWS के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। EWS के प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की जाए।
17वां बिंदु है MPPSC की 2019-20, 2020-21 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण करो एवं आरक्षण का मुद्दा हल करो। 18वां बिंदु है किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जाए। 19वां बिंदु है गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए व सरकार गौशाला के स्तरों में सुधार करे एवं गोबर गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करे ताकि गौपालन में रोजगार के अवसर भी बढ़े। 20वां बिंदु है सभी जिला स्तर पर राजपूत महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित कर पार्क का निर्माण करवाया जाए। 21वां बिंदु है कोरोना के कारण राज्य सरकार की आने वाली सभी भर्तियों में सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट जाए। ये 21 बिंदु थे, ये सर्व समाज से संबंधित हैं, कुछ विशिष्ट राजपूतों से संबंधित है, अधिकांश जो बिंदु है वो सर्व समाज के हित के संबंधित है। रोजगार जी कई सालों से आप इन मांगों को मांग रहे हैं, राजपूत समाज जो है, जो आपने बिंदु पढ़ के सुना है, कई सालों से मांग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सीएम से बात हुई क्या, कितनी मांगों को मान लिया गया, कितनों पे आश्वासन दिया गया? सीएम ने सरसरी तौर पर इसको देखा था उस दिन, और उन्होंने देखा था और उन्होंने बोला कि हमको 4-5 दिन परीक्षण कराने को दीजिए, हम कानूनी रूप से घोषणा से परे जा करके इसके क्रियान्वयन पर काम करना शुरू कर देते हैं और 5 जनवरी को सभी लोग यहाँ आए और उनके बीच में हम जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संभव होगा उसको हम घोषित करेंगे, उनकी घोषणा करेंगे। सर 2023 लास्ट में चुनाव होना है, ऐसा लगता तो नहीं कि समाजों को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम तो अपनी बात कर पाएंगे, राजनीतिक विषय हमारा नहीं है, हम सामाजिक विषय को लेकर के बैठे हैं, तो हम इतना जानते हैं कि ये हमारी न्यायोचित मांगे हैं और उनको पूरा करने का जो तरीका है वो शासन के द्वारा ही होना है। तो शासन के मुखिया के पास जाना ये हमारा काम है और फिर वो उनकी वो हमारा महत्व राजनीतिक रूप से कितना समझते हैं। अगर वो समझते हैं तो उसको उतना महत्व मिलेगा और नहीं तो फिर हमारी मांगने का तरीका तो जायज है, हमने वही किया। मध्य प्रदेश में राजपूतों का कितना एक माना जाए परसेंटेज मध्य प्रदेश में? देखिए, राजपूतों का अगर आप संख्या के हिसाब से आप जाते हैं तो जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, वो भी एक मांग है कि जातिगत जनगणना होने लगे, क्योंकि अब सारी चीजें जातिगत आधार पर, शासकीय स्तर पर हर चीज अब जातिगत आधार पर हो रही है। जो अपन सोच रहे थे कि जातिवाद दूर हो जाएगा, वो दूर होने की बजाय हर चीज जो है अब शासन के तरफ से जातिगत आधार पर होने लगी है। तो जातिगत जनगणना जो है आज समय की आवश्यकता बन गई है, जिससे आपके इस प्रश्न का हम ऑथेंटिक जवाब दे पाते हैं। सर एक बात हमेशा सामने आती है कि जब मांग मांगी जाती है और अगर नहीं मांगी जाती है तो फिर क्या लोग अपनाएंगे आपकी? देखिए, 8 जनवरी को एक कार्यक्रम होने वाला है। ये जो मांग है, मांग सबसे पहले तो जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक मांग पहुंच जाए और विनती करके मांग पहुंच जाए। दूसरा, ये चीज हम लोग सब जानते हैं, सब विचारशील लोग हैं, विचारशील समाज में रहते हैं, विवेकशील समाज में रहते हैं। हमें मालूम है कि अभी तो हमको पुलिंदा खोलना है, अभी तक उन तक पहुंची नहीं है। एक भी मनेगी, 25 भी मानने के लिए काम करने लग जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है जहां समाज सरकार से उम्मीद लिए हुए है कि हमारी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, तो हम उनके साथ रहेंगे। 8 जनवरी को 23 में कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं भोपाल में। जी, ये भी कुछ मांगे हैं। देखिए, करणी सेना के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं। राजपूत समाज सर्व समाज के लिए काम करता है। ये जो आंदोलन है, ये 5 तारीख को विशिष्ट राजपूत समाज का कार्यक्रम है। 8 तारीख को करणी सेना ने एक नया संगठन बना है, करणी सेना परिवार के नाम से। करणी सेना के अध्यक्ष तो यहाँ बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो करणी सेना के हैं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, वो 5 तारीख को यहाँ आएंगे इस कार्यक्रम में। तो जीवन सिंह जी शेरपुर ने एक व्यक्तिगत एक टीम बनाई है, टीम जीवन सिंह, और करणी सेना परिवार के नाम से वो संगठन है। सर्व समाज का एक जन आंदोलन उन्होंने किया है, उसमें बहुत सारी मांगे सभी को लेकर के हैं और उन मांगों को भी हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारी जानकारी में आया कि वो मांगे अभी तक सरकार तक पहुंचाई नहीं गई हैं। ठीक, तो जब वो पहुंचाई जाएंगी तब उनकी सीधा साक्षात्कार हो जाएगा सरकार के साथ। लेकिन वो महत्वपूर्ण मांगे थी
उस महत्वपूर्ण मांगों को भी हमने यहाँ समाहित किया है। और शासन पे को काम करना है, देखिए कोई भी काम करे, सब समाज का काम करने के लिए बैठे हैं। ठीक, आपके माध्यम से ही बात पहुंचा रहे हैं, आप भी समाज के ही लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो समाज का काम करने के लिए जीवन सिंह जी का अपना तरीका है, वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उनसे जुड़े लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोगों का अपना तरीका है, सुप्रताप जी और हम सब लोग अलग अलग। अगर आपकी मांगें पूरी हो जाती हैं, मुख्यमंत्री सारी मांगों को मान लेते हैं, तो क्या ये माना जाए कि चुनाव जब होंगे तो राजपूत समाज बीजेपी का साथ देगा? देखिए, राजपूत समाज क्या कोई भी साथ देगा? अगर नीतिगत ही तो समर्थन होता है। देखिए, समर्थन तो किसी का भी, शासन करने वाली पद्धति को अगर किसी का भी समर्थन होता है तो नीतिगत होता है। तो अगर वो नीतिगत तरीके से हमारे साथ हैं और हमारी मांगे पूरी हो जा रही हैं, तो हमको हमारे पास उनका विरोध करने का कोई औचित्य यदि बनता हो तो आप बताइए। कोई औचित्य नहीं बचेगा ना। विरोध किस बात का करेंगे? समाज कुछ निष्कर्ष निकाल के अपनी मांगे रख रहा है, उनको मान लिया जाएगा तो हम कैसे करेंगे? करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रताप सिंह जी के बीच में है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर आपके माध्यम से एक अपील करें। आदरणीय शिव थोड़ा इधर साइड करो ना। जय मां भवानी। माइक थोड़ा इधर आप सभी का स्वागत है। एक मिनट आप इधर यहाँ समाज का मामला राजनीति का नहीं है भाई। बताओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी 5 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है, बड़े ही हर्ष का विषय है कि क्षत्रिय राजपूत समाज और समस्त क्षत्रिय संगठनों के लिए ऐतिहासिक व गौरव दिवस है यह। और यह विगत वर्षों से राजपूत समाज की कई प्रकार की लंबित मांगें जो कि समाज और समाज के विभिन्न संगठनों के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के समक्ष दिनांक 27/12/2022 को प्रस्तुत की गई थी। तदनुसार मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त संगठनों को लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संवैधानिक स्वीकृति दे दी, जिससे मध्य प्रदेश के समस्त क्षत्रिय संगठन में काफी प्रसन्नता एवं हर्षोल्लास व्याप्त है। इसी के तहत दिनांक 5/1/2023 को प्रातः 10 बजे समस्त क्षत्रिय संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करने हेतु उपस्थित रहेंगे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त क्षत्रिय संगठनों का स्वागत किया जाएगा। अतः आज समाज के समस्त क्षत्रिय संगठनों द्वारा समाज जनों से आग्रह है कि दिनांक 5/1/2023 दिन गुरुवार को क्षत्रिय समागम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित हुए तथा मध्य प्रदेश के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास की भागीदारी में साथ दें। जय मां भवानी, जय मां। ठीक है, वो मांग वाला